नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल दिवाली का त्योहार है और दिवाली का त्योहार हम भारतीयों के लिए बहुत ही धूमधाम से मनाने वाला त्योहार है। भारत में हर जगह पर आज आप देख सकते हैं कि लोग जो है शॉपिंग्स कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और वहीं अगर दिवाली में आतिशबाजी ना हो तो दिवाली कहीं ना कहीं फीकी नजर आती है। इस समय हम हैं हरि सिंह मार्केट के, हरि सिंह पार्क के बिल्कुल सामने जो है जेडीए पार्किंग, जहां पर जो है इस समय दिवाली के पटाखों का स्टॉल लग चुके हैं और लोग जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में आए हुए हैं पटाखे खरीदने के लिए, क्योंकि कल दिवाली है और दिवाली में आतिशबाजी ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। आपको बता दें, इस बार जो है सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो दिवाली के पटाखे हैं वो सिर्फ 10 जो जगहें हैं जो उन्होंने चिन्हित की थी वहीं पर ही आपको जो है पटाखों की खरीदारी करते हुए लोग नजर आएंगे। इसके अलावा अगर कहीं और इन पटाखों के स्टॉल लगाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्यवाही होगी। और जो 10 जगहें चिन्हित की गई थी उसमें से जो थी महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने वाली जो जेडीए पार्किंग है वहां पर, बाहू प्लाजा विशाल मेगा मार्ट के सामने जेडीए पार्किंग है वहां पर पटाखे आपको बिकते हुए नजर आएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय मुट्ठी के निकट जेडीए जमीन पर, त्रिकुटा नगर मेन मार्केट के पीछे जेडीए मैदान पर, सैनिक कॉलोनी दशहरा ग्राउंड नरवाल के जेडीए जमीन पर जो है आपको वहां पर पटाखे जो है इस समय भारी तादाद में जो है बिकते हुए नजर आएंगे। और पीर बाबा के निकट कुंजवानी तालाब के पास जो है वहां पर बागे बहू जो है रेजिडेंट बागे बहू में भी, और रेडिसन ब्लू होटल के निकट जो है कासिम नगर, वहां पर भी जो है आपको पटाखे जो है विशेष तौर पे बिकते हुए नजर आएंगे। और इस बार साफ तौर पे जो ये 10 जगहों को चिन्हित किया गया है वहीं पर ही जो है इस बार पटाखे जो है उनकी बिक्री की जा सकती है। अन्यथा अगर कोई और जगह आपको स्टॉल या ऐसा कुछ देखने को नजर आता है तो सरकार उनके खिलाफ जो है कड़े आदेश जो है जारी कर सकती है। और हमेशा से है जो गवर्नमेंट हमेशा से ये आदेश देती है कि इको फ्रेंडली रहे और पटाखों को है ज़्यादा से ज़्यादा ना जो है चलाया जाए। और इस बार जो पटाखे हैं जिन पर बैन लगा है वो भी हम आपको बता दें: चॉकलेट बम, चेन क्रैकर, कली पटाखा, धनी पटाखा, 7 शॉट, रॉकेट बम, गार्लैंड पटाखा, ऐसे कुछ पटाखे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा बैन लगाया गया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन पटाखों से जो है लोगों को तो नुकसान होता ही होता है, अन्यथा जो पर्यावरण है उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समय हम हैं हरि सिंह पार्क के ठीक सामने वाली जेडीए पार्किंग में, जहां पर जो है पटाखों के स्टॉल लगे हुए हैं और लोग भी जो है आज सुबह से ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कल दिवाली है। तो दिवाली को लेकर जो इस समय शॉपिंग है पटाखों की वो जोरों शोरों से की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो है दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना है। कल दिवाली है और स्टॉल लगाया गया है, तो कितना इस बार रश लोगों का देखने को नजर आ रहा है? आपका नाम? सिद्धार्थ। तो रश बहुत कम है, अभी ज़्यादा लोग आ नहीं रहे। अभी सुबह का टाइम है तो क्या पता, जैसे जैसे अब कल दिवाली है तो क्या पता कल तक रश बढ़ जाए, बट शाम तक हो सकता है कि और लोग आए। तो अभी बहुत कम रश है। तो इस बार जो है पटाखों के लिए जगहें चिन्हित की गई हैं और वैसे भी कल जैसे मौसम खराब रहा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी जो है पटाखों का उठाना पड़ा आप व्यापारियों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अब नुकसान तो होगा, अब बिजनेस खोला है तो नुकसान तो होगा, बट यही है कि अब कल तो नेचुरल कैलेमिटी थी तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते थे। बट हाँ, अब दिवाली है, अब इस पर्व पे तो लोग आएंगे, पटाखे खरीदेंगे ही। अब हम भी होप करते हैं क्या पता आज शाम तक और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाए। तो एज एक्सपेक्टेड दिवाली पे तो पटाखे बिकते ही बिकते हैं, क्योंकि दिवाली जो है पटाखों के बिना अधूरी सी रहती है। हर साल की तरह कितनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर पिछले साल की अगर बात करें तो इस साल आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि कैसा फुटफॉल रहेगा? अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और बहुत ज़्यादा अब कैसा है कि पोल्यूशन के लिए भी बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं, तो कुछ कोई अब लोग नहीं खरीदते पटाखे। अब हम एक्सपेक्टेशंस तो हमारी अब रहेगी कि हम तो एज अ बिजनेस चाहते हैं कि पटाखे खरीदें, बट देखते हैं अब कैसा फ्लो रहेगा, उस हिसाब से भी हम फिर बता पाएंगे कि कैसा लोग कैसे खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे। गवर्नमेंट अक्सर इस बात को लेकर कहती है कि पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड ना हो, उसको लेकर पटाखों के लिए एक टाइम जो है लिमिटेड कर दिया गया है कि 12 बजे के बाद रात्रि 12 बजे के बाद आपने कहीं पे भी क्रैकर्स नहीं जलाने हैं। तो उस पर भी जो बिक्री है उस पर भी उसका कुछ असर देखने को आया? जी बिल्कुल। अब जो जैसे जैसे गवर्नमेंट ने नॉर्म सेट किया है कि अब आप एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में ही पटाखे फाड़ सकते हैं, तो लोग भी फिर उसी हिसाब से पटाखे खरीदते हैं।
अब नहीं तो मुझे कहीं कहीं तो ये भी हो सकता है कि क्या 2 घंटे के लिए गवर्नमेंट ने रख दिया तो क्या पता लोग उस 2 घंटे में बहुत ज़्यादा पटाखे फाड़ दे। अब ये सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसा रखना है। कोई नहीं खरीदेगा, जिसको खरीदना वो खरीद लेगा। तो किस तरह के पटाखे इस बार जो है बैन किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा? अब हाई नॉइज़ वाले पटाखे जो है और जिनसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो वो है। अब आप नॉर्मल चरखी वर्की, अब रॉकेट्स वो सब आप यूज़ कर सकते हो, बट अब जैसे लड़ियाँ हो गई, अब हम लड़ियाँ नहीं बेच रहे क्योंकि उस पर बैन है, तो वो चीज़ें हम बेच नहीं रहे जिससे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। कुछ खास किस्म के पटाखे इस बार लाए गए हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए? हाँ, अब 7 स्टार्स है, कलरफुल चरखियाँ होगी जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो चीज़ें हैं जो दिखने में लोगों को काफ़ी अच्छा लगे, तो वो चीज़ें हम ज़्यादा लेके आए हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जेडीए पार्किंग में जो इस समय यहाँ पर पटाखों के स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ पर इस समय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही अलग अलग किस्म के जो है यहाँ पर क्रैकर्स जो है बिक रहे हैं। और वहीं ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि ये क्रैकर्स से जो है पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड ना हो। बच्चों के लिए बहुत ही अलग किस्म के जो है पटाखे इस बार लाए गए हैं ताकि जो बच्चे दिवाली के पटाखों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए चलाते हैं। और अभी हम हैं जेडीए पार्किंग में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर स्टॉल्स लगे हुए थे और कल जो है भारी बारिश होने के कारण काफ़ी ज़्यादा यहां पर पानी भी जो है इकट्ठा हो गया, जिसके कारण दुकानदारों को नुकसान तो हुआ ही हुआ है। लेकिन दिवाली है और कल दिवाली है, तो आज इन दुकानदारों को एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी कि जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है ख़रीदारी करने आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिवाली जो है बिना पटाखों के अधूरी सी मानी जाती है। और लोग जो है इस समय काफ़ी खुशी से जो है ख़रीदारी करते हैं, चाहे वो घर के साथ सजावट के लिए हो, चाहे वो पटाखों की तैयारी हो। हर तरीके से यहाँ पर जो है आपको अलग अलग तरीके के जो है पटाखे देखने को नज़र आएंगे। हमारे साथ एक और व्यापारी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? कमल किशोर। कमल जी, आपसे जानेंगे कि कल दिवाली है और इस बार जो है सरकार द्वारा 10 जगहों को चिन्हित किया गया है, लोगों का कैसा फुटफॉल है? लोगों को कोई जगह जगह लग रही है, तो खुशी का माहौल है, तो जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ। तो क्या खास किस्म के इस बार पटाखे लाए गए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए? क्योंकि दिवाली है तो बहुत से लोगों को होता है कि हमें अलग किस्म का कुछ पटाखा मिले। जी नहीं, वैरायटी तो होता ही है, नहीं जैसे काक फ्लावर हो गया, पीकॉक हो गया, जैसे मैंगो की जूस डब्बी आई है, उसी तरह के मेरे ब्रांड आए हुए हैं। कल बारिश भी हुई थी और बारिश के चलते काफ़ी नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ा। नुकसान बहुत हुआ, पानी बहुत हो गया था बारिश की वजह से, तो काफ़ी नुकसान हो गया, लड़के इधर उधर हो गए, सारा सामान बाहर निकालना पड़ा, तो नुकसान 70-80 हज़ार का कम से कम इतना हो गया। जैसे कि आपने सुना, कल भारी बारिश होने के कारण जो है यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस समय जो है अभी दिन की शुरुआत हुई है, तो लोग जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं पटाखों की खरीदारी करने के लिए। कल दिवाली है और दिवाली के लिए विशेष तौर पर जो है हर किस्म के अलग अलग तरीके के जो है पटाखे खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि अलग कुछ ऐसी वैरायटी लाई जाए ताकि जो है लोगों को, ग्राहक को आकर्षित किया जाए। जैसे पीकॉक पटाखा और बड़े किस्म के पटाखे हैं। दिवाली को लेकर जो है अक्सर सरकार गाइडलाइंस जारी करती है कि समय निर्धारित किया गया है। इस बार जेडीए जो इस बार जो जगहें हैं उन्हें चिन्हित किया गया है कि कहां कहां जाकर आप जो है क्रैकर्स खरीद सकते हैं। स्पेशली नॉइज जो पोल्यूशन वाले पटाखे हैं उनको ना चलाएं, क्योंकि पर्यावरण पर इसका गहरा असर देखने को नजर आता है। दिवाली है, पटाखों के बिना अधूरी है, लेकिन हमें भी चाहिए कि पर्यावरण को दूषित कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हें हम पूरी तरीके से फॉलो करें। कल दिवाली है, उसके लिए हम आपको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है क्रैकर्स को लेकर, या उन गाइडलाइंस को आप पूर्ण तरीके से फॉलो करेंगे, अपने साथ साथ पर्यावरण को भी खुशहाल बनाएंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।